हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स, नमस्कार। मेरे कई ऑनररी सूबेदारों का बार बार एक रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर हमारी जो ऑनररी नायब सूबेदारों का प्री 2006 के यानी 2006 से पहले के जो ऑनररी नायब सूबेदार हैं उनका थोड़ा आप कैलकुलेशन के करके फिगर बताइए। तो मैंने सोचा कि हमने इसको पहले ही कैलकुलेट करके ये ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर को भेजा हुआ है 18 जुलाई 2020 को। तो मैं सोचा क्यों नहीं मैं उस लेटर को ही डाल दूं। तो ये लेटर है हमारा 18 जुलाई 2020 को द ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा हुआ है। रेस्पेक्टेड सर, अब मैं पढ़ के ही बता देता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेसन्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड डिसबर्सल ऑफ पेमेंट टू ऑनररी नायब सूबेदार एज पर सर्कुलर 568 इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑनररी नायब सूबेदार प्री 2006। उसका रिक्वेस्ट टू टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट सर्कुलर 430 501 ऑल्सो एज पर AFT ऑर्डर्स एक्सेप्टेड बाई द डिफेंस मिनिस्ट्री। उसके बाद है काइंडली रेफर अवर लेटर डेटेड 25/2/2020 कॉपी एनक्लोज। हमने पहले भी इनको लेटर लिखा था फरवरी में, और उसके बाद फिर जो इनका आदेश आया था उसके बाद हमने इस लेटर को फिर लिखा है। हमने लिखा है इनको कि द ऑनररी नायब सूबेदार प्री 2006 आर हैप्पी दैट देयर पेमेंट एज पर सर्कुलर 568 हैज बीन मेड, बट दे आर एक्सट्रीमली अनहैप्पी ओवर द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट नॉट इम्प्लीमेंटिंग conditions as per the acceptance of status of honorary नायब सूबेदार as per the regular नायब सूबेदार. The details are enumerated in our letter dated 25/2/2020. To avoid any confusion, we have prepared some calculations to be provided to this aggrieved lot. आपको पता चलेगा हमने क्या क्या करके भेजा था। तो सबसे पहले हमने कहा था कि इनको जो कैलकुलेशंस होंगे 568 जो सर्कुलर है इनका कहाँ से कहाँ तक लागू होगा। सर्कुलर 568 इम्प्लीमेंटेड एज पर द फिगर्स ऑफ रेगुलर नायब सूबेदार। थैंक्स, मतलब इनको 568 सर्कुलर जो 1 जनवरी से लेकर के और ये आपका 30 जून 2009 तक इम्प्लीमेंट हो गया। और उसके बाद इनकी जो फिगर्स थी वो बढ़ गई, और वो किस प्रकार बढ़ी। सर्कुलर 430 या सर्कुलर 501 दोनों में से ले लो, दोनों में एक ही फिगर है। ग्रुप एक्स की जो फिगर्स थी ये हो गई 10,115 1/7/2009 से लेकर के 30/6/2014 तक, यानी OROP से पहले। ग्रुप वाई के जो नायब सूबेदार थे उनकी फिगर्स हो गई 9,382 1/7/2009 से लेकर के 30/6/2009 तक। अभी तक इनको ये पेमेंट नहीं हुआ है। सर्कुलर 555 टू बी इम्प्लीमेंटेड एज फॉलोज। इनका था ग्रुप एक्स का था 11,138 विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2014 टू 31/12/2015। इसमें ग्रुप एक्स का इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन जो ग्रुप वाई है 9,429 1/7/2014 से लेकर के 31/12/2015 तक ये नहीं हुआ। मैंने इनको कैलकुलेशन करके भी आपको बताया था कि जो ग्रुप एक्स का है उसका पेमेंट बनता है लगभग 60,000 बेसिक पे, और जो ग्रुप वाई का जो पेमेंट है वो लगभग 1,80,000 के या कुछ ऐसे आसपास बनता है, लेकिन DA लगा करके 2,60,000 के आसपास बनता था। ये अभी आपको पेमेंट नहीं हुआ है। आगे आपको पता है कि आपकी जो OROP की फिगर थी उसको 2.57 करके ये नीचे निकाल करके आ गया है। ये आना चाहिए था, लेकिन यहाँ एक्स ग्रुप को तो हो गया है, लेकिन वाई ग्रुप का अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अब इसमें है The above calculations are as per PCDA circulars and government orders on this subject. To corroborate our correctness to the figures mentioned above, we are enclosing a PPO number itna in respect of N. Bhaskara Reddy, Honorary Nayab सूबेदार Artillery, discharge on 31/5/2017 for 24 years with basic pension rupees 9,382. And later on the same figure changed to 9,429 as per OROP figure based circular 555. The figures of 9,429 was multiplied by 2.57 as per conditions of CPC। यानी जो 7वें मतलब पोस्ट 2006 के बाद के जो ऑनरी नायब सूबेदार आए हुए हैं उनको OROP की फिगर
रेगुलर नायब सदर के बराबर दे दी गई, लेकिन जो 2006 से पहले जो नायब सदर आए हैं उनको नहीं दी गई है। द डिटेल्स इन द PPO एंड अवर कैलकुलेशंस आर सेम, काइंडली अप्लाई करेक्ट फिगर्स व्हाइल मेकिंग पेमेंट टू द ऑनररी नायब सदर। द एबव PPO इज बीइंग सेंट along with this letter also. We regret to mention that a very casual approach is being shown towards the welfare of the ex-honorary Naib Sudar pre-2006, and this attitude of the concerned authorities need reformation and purgation as per the spirit of the AFT orders duly accepted by the Defence Ministry for the implementation thereof. कॉपी हमने DSW को दिया है, CGDA को दिया है, PCDA को भी दिया है। इसमें जो हमारे चेयरमैन हैं हमारी संस्था के AFI के, उनका नाम है, और उससे नीचे फिर मेरा नाम है। इसमें नीचे आ रहा है ये नायब सूबेदार देवान सिंह, जनरल सेक्रेटरी FBI। मैं चाह रहा था मैं आपको बता दूं, हम जो वीडियो वगैरह बनाते हैं हम ऐसे ही नहीं बना रहे। वी हैव टेकन मैनी स्टेप्स, और ये लेटर हमारा 18 जुलाई 2020 को गया हुआ है। तो बार बार मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी जो ऑनररी नायब सदर थे कि सर हमें आप हमारा जो कैलकुलेशन है वो बताइए। तो आपका जो कैलकुलेशन है मैं आपको बता देता हूँ। आपके 3 सर्कुलर आप पर लागू होते हैं। 568 1 जनवरी 2006 से लेकर के 30/6/2009 तक लागू होगा। उसके बाद आपकी जो फिगर्स हैं सर्कुलर 430 और सर्कुलर 501 ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में एक ही फिगर है, समझे। तो ये जो ग्रुप X का सर्कुलर है और ये ग्रुप Y का है, आप 430 और 501 सर्कुलर देखोगे, क्योंकि 568 से जहाँ ज़्यादा फिगर हो गई थी उसके बाद 1/7/2009 से ये चली, और जहाँ 30/6/2014 तक गया, यानी जब तक OROP लागू नहीं हुई थी। और जैसे ही ये फिगर OROP में गई हैं तो फिर वहाँ पे ये जा करके फिगर ज़्यादा हो गई हैं। तो ये है इनका सारा का सारा कैलकुलेशन, और आपको भी पता होगा कि आपका कैलकुलेशन इस प्रकार है। तो मैं चाह रहा था मैं आपको ये बता दूं, बार बार इसकी मतलब वो आ रही हैं। अब रही आपकी ये, हम ये मान के चलते हैं कि जब रक्षा मंत्री की जो कमेटी थी उन्होंने ये मान लिया है, 631 सर्कुलर में भी ये मान गया है कि जो ऑनररी नायब सदर हैं वो रेगुलर नायब सदरों के बराबर हैं। हाँ, उनका 1 रुपया कम हो सकता है, लेकिन पे एंड अलाउंसेज उनके बराबर होंगे, लेकिन उनका जो डिजिग्नेशन होगा दे विल बी जूनियर टू द रेगुलर नायब सदर। ये चंडीगढ़ कोर्ट का जो आदेश था AFT का, उसका ये आदेश था। अब इस लेटर को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको और किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आपका पेमेंट नहीं हुआ है वो एक अलग बात है। कैलकुलेशन आपका यही बनता है। आप पर 3 जो सर्कुलर लागू होते हैं। 568 कहाँ से कहाँ तक होगा, ये पहले वाला है, ये लागू होगा आपको 1/1/2006 से लेकर के 30/6/2009 तक, और उसके बाद 430 और 501 कहाँ तक लागू होंगे, 555 कहाँ से लागू होगा, और 7 CPC कहाँ से लागू हो जाएगी आपकी। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि आप ये सारा क्वाइट क्लियर होगा आपके लिए। अभी यदि आपको कोई अभी भी कोई डाउट हो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं आपको और ज़्यादा कैलकुलेशन करके दे दूँगा। और ये लेटर हमने, आप देख लीजिए, ये इसका मतलब 2 साल पहले भेजा हुआ है, 18 जुलाई 2020 को भेजा हुआ है। लेकिन उसके बाद बहुत क्लैरिफिकेशन आ चुके हैं, काफ़ी क्लैरिफिकेशन आ चुके हैं, क्योंकि इससे हमारे जो संस्था के जो चेयरमैन हैं वो ऑनररी नायब सदर हैं। तो उन्होंने कहा था कि एक यूनिवर्सल लेटर लिखा जाए, अकेले मेरा मत लिखो, सब लोगों का लिखो। तो हमने सबका लेटर लिखा था, और ये हमारी साइट पर भी लेटर मिल जाते हैं। AFI की जो साइट है, आप में जाओगे गूगल करोगे, मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ AFI की साइट पर जाओ और गूगल करके आर्मर्ड फोर्सेज वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यहाँ जब जाओगे, इसको जब आप खोलोगे तो वहाँ आप खोलने के बाद आपको बहुत सारे लेटर वहाँ पर मिलेंगे। बस मैं ये इसको यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।